Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद। आज बात गांधी और नेहरू की। एक राष्ट्रपिता तो दूसरे चचा हैं। गांधी को राष्ट्रपिता बनाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किया गया और उन्होंने ब्रह्मचर्य के नाम पे कितने लोगों के साथ अयाशियां की, और नेहरू की आशिकी में कैसे इस देश का बंटवारा हुआ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये ठीक नहीं है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं समित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। मैं नहीं बचा पाया उसको, ये मेरी गलती है, मेरे नेताओं की गलती है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आप सबको पता है कि हिस्ट्री में बड़े तोड़फोड़ हुए हैं और बहुत सी चीजों को गायब किया गया है। जब तक हम उन बातों को जानेंगे नहीं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन होता रहेगा, और ऐसे लोगों का महिमा मंडन होता रहा तो ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे, और पैदा होंगे तो इस देश का बंटाधार करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मेरा उनको अपमान करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जो स्वयं में अपमान हो उनका भला अपमान भी कोई क्या करे। तो शुरू करते हैं। यति नरसिम्हानंद जी ने एक ट्वीट किया था, हर हर महादेव, गांधी और नेहरू की वजह से यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना। यदि देश हिंदू राष्ट्र बना तो गांधी और नेहरू इस देश के गद्दार की लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे। दूसरा, उन्होंने एक ट्वीट के रिप्लाई में लिखा है, हर हर महादेव संजय दीक्षित जी, आपकी जय हो। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपका पूरा समर्थन करता हूं, और गांधी तो हमारे 1 करोड़ हिंदुओं का हत्यारा है। झूठे, मक्कार और फरेबी लोगों को इस देश का राष्ट्रपिता और चचा बना दिया गया। आज सभी समस्याओं का जनक गांधी और नेहरू है। अब गांधी जी के ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये सुनो, उन्होंने ब्रह्मचर्य के लिए क्या क्या किया। जो मेंशन है गांधी नेक्स्ट एम्बिशन, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, या तो गांधी ने स्वयं लिखा है या उस चीज को बोला है। 12 साल की उम्र में उनका सेक्स ऑब्सेशन शुरू हो जाता है और बहुत कामुक हो गए थे। 13 साल की उम्र में 12 साल की कस्तूरबा से उनकी शादी कर दी जाती है। उसके बाद वो हमेशा बेडरूम में ही रहते हैं, यहाँ तक कि उनके पिता मृत शैया पर मौत से जूझ रहे थे और गांधी बेडरूम में सेक्स का आनंद ले रहे थे। गांधी को सेक्स की इतनी बुरी लत थी कि वो आश्रम की कई महिलाओं के साथ निर्वस्त्र होते थे। वो इतना ज्यादा कामुक थे कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग और संयम परखने के बहाने खुद के चचा अमृत तुलसीदास गांधी की पोती और जय सुखलाल की बेटी मधु गांधी, जिसके साथ ये नंगे सोने लगे थे। गांधी नग्न होकर लड़कियों और महिलाओं के साथ सोते थे और स्नान भी करते थे। ब्रह्मचर्य गांधी एंड हिज एसोसिएट्स में 1.5 दर्जन महिलाओं का जिक्र है, जो ब्रह्मचर्य में उनकी सहयोगी थी और उनके साथ निर्वस्त्र होकर सोती, नहाती और उनका मसाज करती थी। वाह रे ब्रह्मचर्य। इनमें मनु, आभा गांधी, आभा की बहन बीना, सुशीला नायर, प्रभावती, जयप्रकाश नारायण की पत्नी, राजकुमारी अमृत कौर, बीबी अमनतुशलाम, लीलावती आसर, प्रेमा बहन कंटक, मिली ग्राहम पोलक, कंचन शाह, रेहाना तैयब जी शामिल है। प्रभावती ने तो आश्रम में रहने के लिए पति जेपी को भी छोड़ दिया था। इससे जेपी का गांधी से खासा विवाद हो गया था। मतलब गांधी जी पत्नी चोर भी थे। तकरीबन 2 दशक तक गांधी के सहयोगी रहे बोस, जो अपने चर्चित किताब माई डेज विद गांधी में लिखते हैं। एक दिन सुबह सुबह जब मैं गांधी के शयन कक्ष में पहुंचा तो सुशीला नायर रो रही थी और गांधी दीवार में अपना सर पटक रहे थे। जब मैंने उनके ब्रह्मचर्य का विरोध किया तो वो नहीं माने। इससे मैंने उनसे रिश्ता खत्म कर लिया। लंदन में कानून पढ़े गांधी की इमेज एक ऐसी नेता की थी जो सहजता से महिला अनुयायियों का वशीकरण कर लेते थे। मतलब गांधी जी को वशीकरण की भी कला थी। गांधी को सेक्स के बारे में बात करना और लिखना बेहद पसंद था, और सबसे खास बात यह थी कि गांधी उस समय के हिंदूवादी नेता थे।
क्योंकि जिन्ना इन्हें कम्युनल बुलाता था और ये गाय, गीता और गंगा की बात करते थे। वही गांधी जब बंगाल के नोखाली में दंगे हो रहे थे तब मनु को बुलाया और कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मुस्लिम चरमपंथी हमारा कत्ल कर देते। आओ आज से हम दोनों निर्वस्त्र होकर एक दूसरे के साथ सोएं और अपने शुद्ध होने और ब्रह्मचर्य का परीक्षण करें। गांधी ने आगे खुद लिखा है, नहाते समय जब सुशीला मेरे सामने निर्वस्त्र होती है तो मेरी आंखें कसकर बंद हो जाती है। मुझे कुछ भी नजर नहीं आता, मुझे बस केवल साबुन लगाने की आहट सुनाई देती है। मुझे कतई पता नहीं चलता कि कब वो पूरी तरह नग्न हो गई। दरअसल जब पंचंगनी में गांधी के महिलाओं के साथ नंगे होने का खबर फैलने लगा तो नाथूराम गोडसे के नेतृत्व में वहां विरोध प्रदर्शन होने लगा, जिसकी वजह से गांधी को हवस का प्रयोग बंद कर वहां से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। गांधी के साथ सोने वाली सुशीला, मनु, आभा और अन्य गांधी के साथ शारीरिक संबंधों के बारे में हमेशा गोल मटोल और अस्पष्ट बातें करती रही। जब उनसे पूछा गया तो केवल यही कहा, वह सब ब्रह्मचर्य के प्रयोग के सिद्धांत का भी नंग था। गांधी की हत्या के बाद भी लंबे समय तक सेक्स को लेकर उनके प्रयोग पर लिपापोती की जाती रही। उसे महिमा मंडन करने और राष्ट्रपिता बनाने के लिए उन दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया जो ये बताने के लिए काफी थे कि गांधी एक अय्याश थे, और मनु को मुंह बंद रखने की हिदायत दी गई। उसे गुजरात के एक बेहद रिमोट इलाके में भेज दिया गया। सुशीला भी इस मसले पर हमेशा चुप्पी साधे रही। गांधी के ब्रह्मचर्य में शामिल करीब करीब सभी महिलाओं का वैवाहिक जीवन नष्ट हो गया। ये थे हमारे राष्ट्रपिता, और ब्रह्मचर्य को बनाए रखने के लिए इतना कुछ किया। अभी और भी कई सारे कार्य किए हैं, जिसकी जरूरत होगी तो बात की जाती रहेगी। अब बात आती है नेहरू जी की। जब ये ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ा करते थे, इनके साथ एडवीना और मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। एडवीना एक शातिर लड़की थी जिसने दोनों को मैनेज किया, और नेहरू जी की ये कमजोरी अंग्रेज जानते थे। अंग्रेजों ने एडवीना का माउंटबेटन से शादी करा, इसीलिए भारत भेजा कि वो भारत का बंटवारा करा सके, क्योंकि अंग्रेजों की एक नीति रही कि जिस देश पे उन्होंने राज किया, जाते जाते उस देश का बंटवारा करा गया। उसी के तहत एडवीना को जब भेजा गया तो दोनों से अलग अलग समय पर मिला करती थी और कुछ प्राइवेट फोटो क्लिक कर लिए थे, और दोनों को धमकी दी कि अगर तुमने देश बंटवारे के लिए हामी नहीं भरी तो मैं ये सार्वजनिक कर दूंगी। और उस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार था बेनेटन कॉलमैन, जिसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसका परिणाम रहा कि इस देश का बंटवारा हो गया।